नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 7 मोर्चों की बैठक से कुछ नई बातें निकल कर आई है। यहाँ किसानी, आरक्षण, कानून व्यवस्था, धार्मिक विवाद के अलावा सीएम भूपेश बघेल पर बातचीत फोकस की गई, चर्चा हुई और एक स्वर निकल कर आया। पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, हम एक नहीं 10 भूपेश बघेल आ जाएं तब भी हम उनसे जीतेंगे। आखिर सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर और सीएम भूपेश बघेल के ऊपर छत्तीसगढ़ में बीजेपी किस तरह से फोकस हो रही है, यह समझने वाली बात है। दरअसल बीते 4.25 साल में राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से कुछ हो न हो, सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से उभर कर सामने आए हैं और एक चेहरे पर जहां चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़कर सीएम भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट किया गया, वहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अलग रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण है कि अपनी महिला मोर्चा को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और आने वाले दिनों में जो 7 मोर्चे हैं उन्हें अलग अलग जो काम दिए गए हैं, जिस तरह से उनसे फीडबैक लिया गया है, वहां पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव शिव प्रकाश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जैसे कद्दावर की मौजूदगी में आगे की रणनीति समझाई गई। और इस वक्त ओम प्रकाश माथुर जब धमतरी और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में खोद होकर जा रहे हैं, वहां जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट का परीक्षण हो रहा है, जिस तरह से काम आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में बुलाया गया था, एक संयुक्त कार्य समिति की बैठक थी। अब उनके लिए आने वाला गर्मी का मौसम और ज्यादा राजनीति गर्मी देने वाला होगा, क्योंकि इतने सारे काम उन्हें सौंप दिए गए हैं। यदि वो ईमानदारी से इन सारे कार्यों को करेंगे तो एक दिन भी घर में बैठने की उनके पास फुर्सत नहीं होगी। ये सारी बातें कार्य समिति की बैठक में उन्हें समझाई गई और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल की इमेज से कैसे निपटना है, इस पर भी एक अलग मंथन चिंतन हुआ। चर्चा के दौरान स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा भी आया। जिस वक्त भाजपा की ये अहम संयुक्त मोर्चा की बैठक चल रही थी, उस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा कि रविशंकर विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति को लिया जाए, यानी स्थानीय प्राध्यापक को लिया जाए। आप ये पत्र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। खासकर इस पत्र की अंतिम लाइन पर आप गौर करें, जहां उन्होंने स्पष्ट किया है चुनावी वर्ष में इस तरह के पत्र और उसकी भाषा के क्या मायने हैं, ये भी आप खूब समझ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति जैसे जैसे चुनावी वर्ष में आगे बढ़ती जा रही है, स्थानीय मुद्दे हावी होते जा रहे हैं, वहां बेहद संवेदनशील मामलों पर चर्चा हो रही है। उन चर्चा की सबसे अहम कड़ी में से एक है आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी इसी आरक्षण से संबंधित है। यहाँ से वोटों का ध्रुवीकरण शुरू होता है, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि 2012 में हमने 56% आरक्षण दिया था। इस मुद्दे में कांग्रेस की 4 साल पुरानी सरकार ने अपना पक्ष 4 सालों के दौरान हाई कोर्ट में उचित ढंग से नहीं रखा और सुप्रीम कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनकी ओर से 3 महीने से जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे मुद्दों पर पहली बार खोलकर बोलती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है। जहां आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संभल कर बयान दे रहे थे, वहीं अब बदले हुए हालात में यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से आरक्षण की तय सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया था, लेकिन कांग्रेस ने यह हाई कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। हालांकि ये बातें शुरू में कही जा रही थी, लेकिन जिस ढंग से अभी राज्यपाल के ऊपर कांग्रेस का हमला तेज हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी समाज के लोगों को यह समझाने की कोशिशें तेज कर दी है। अभी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर आरक्षण के मुद्दे पर जगह जगह जाने वाले हैं, सभा लेने वाले हैं। कार्य समिति की बैठक में भी यही टास्क दिया गया। इसके अलावा किसानों को लेकर जहां मौजूदा प्रदेश कांग्रेस सरकार लगातार विभिन्न माध्यमों से यह समझाने की कोशिश कर रही कि हमने समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा की रकम दी और किसानों की उन्नति के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई। सरकार के द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने भी गौर किया और एक नई रणनीति के तहत अब किसान, आरक्षण और कानून व्यवस्था के साथ एक और अहम मुद्दा धार्मिक विवाद, इस पर भी गहन चिंतन मनन हुआ।
धर्मांतरण जैसा संवेदनशील मुद्दा जिसे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों की डेमोग्राफी खराब करने या बदलने की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर मिशनरियों द्वारा जिस तरह से ओबीसी वर्ग को और आदिवासियों को प्रलोभन और अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरित किया गया, इस पर भी गहरा चिंतन मनन हुआ। ऐसी चर्चाओं में शामिल होने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के अलावा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल भान, बिहार से महिला मोर्चा प्रभारी निशा सिंह, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बाबू भाई गबेलिया के अलावा पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, कोमल सिंह राजपूत, बजरंगी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह, ओबीसी मोर्चा के खिलावन साहू, गुजरात से वेलजी भाई मेसानी, रमेश चंद्राकर, युवा मोर्चा के आलोक डंगस और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने महामंत्री ओपी चौधरी और एक अन्य महामंत्री विजय शर्मा पर भी लोगों का ध्यान गया। छत्तीसगढ़ भाजपा की यह पीढ़ी जिसे छत्तीसगढ़ में भाजपा का भविष्य माना जा रहा है, ऐसे युवा नेताओं पर भी काफी बातचीत हुई। सारी बातें पदाधिकारियों के सामने तो नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने जो तैयारी चल रही है और युवाओं को लेकर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी गंभीर नजर आ रही है, वहां पुराने मठाधीशों के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इशारों ही इशारों में उन्हें समझा दिया गया है कि अब आपके दिन पूरे हो गए हैं, आपके लिए कोई दूसरा काम दिया जा रहा है। संगठन में उनकी मौजूदगी में ही उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह गहराई से समझने वाला है। ऐसी संयुक्त बैठक में उपस्थित कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो पुराने सीनियर्स थे, जो पुराने दिग्गज थे, कभी जिनकी तूती बोला करती थी, जो कभी खुद को संगठन से ऊपर समझने लगे थे, उन्हें बाकायदा साइड कर दिया गया है। उन्हें तभी बोलने दिया जाता है जब उन्हें इजाजत दी जाती है। ऐसे ही मायूस चेहरे अब मीडिया के सामने ऐसी बैठकों के दौरान बाहर आकर बोलने से बचते रहे। ये सारी तैयारियां एक विशेष रणनीति के तहत हो रही है और अब बदली सी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नए अंदाज में चुनाव लड़ने वाली है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी वर्ष में बहुत कम समय जब बचे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लंबी तैयारी से ये लड़ाई कैसे लड़ेगी, इसे लेकर खासकर ग्रामीण अंचल में पुराने दिग्गजों की तलाश शुरू हो गई है और युवा तुर्कों को भी पहचाना जा रहा है। जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां किस तरह से विचारधारा को सामने रखकर बातें रखी जाती है। एक बानगी मध्य प्रदेश के सिवनी से तब देखने को मिली जब एमपी की बीजेपी सरकार की ओर से विकास यात्रा निकाली जा रही है। यह विकास यात्रा जैसे ही सिवनी पहुंची और यहाँ की स्थानीय विधायक दिनेश राय मुनमुन की मौजूदगी में एक स्कूली बच्ची ने गांधी जी के बारे में जो कुछ कहा उसे आप ध्यान से सुनिए। कांग्रेस इसे गोडसे की विचारधारा बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने इस दौरान खूब तालियां बजाई। उस मासूम बच्ची ने क्या कुछ कहा, उसके एक एक शब्दों को आप गौर करें। राष्ट्रबोध के इस जनमंच के साथ हम लगातार आपसे बने रहेंगे। आप उस बच्ची की बातों को सुनने के साथ आपकी इस विश्लेषण के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, ताकि आगे की कड़ी में मैं कुछ और गूढ़ विचारों को लेकर आपके साथ राष्ट्र हित के मुद्दों को प्रस्तुत कर सकूं। जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हल्लाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई। नमस्कार।